भाग 1 ध्रुवीकरण। परमप्रिय बाबा, विश्व की सारी भाषाओं का प्रथम अक्षर ए है। ऐसा क्यों? बी सी क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? यह एक रोचक प्रश्न है। इसे समझने के लिए हमें उस आदि स्रोत का संधान करना होगा जो सारे स्वरों का उगम है। 10 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व नहीं था। लाखों वर्ष पूर्व मेरुदंडधारी जीव भी नहीं थे। उससे और पीछे पृथ्वी पर केवल मछलियाँ तथा समुद्र में तैरने वाले उभयचर जंतु ही थे। उभयचर जंतु समुद्र के सतह पर आकर सांस लेते थे। उससे ए ध्वनि निकलती थी। इस तरह ए ध्वनि की उत्पत्ति उभयचर जंतुओं से हुई। इस प्रकार रेंगने वाले प्राणी स्तनधारी पशुओं बंदर प्रजातियों से होते कुछ मनुष्य के रूप में विकसित हुए। यही कारण है कि विश्व की समस्त भाषाओं के प्रारंभ में ए शब्द का प्रयोग हुआ। वह कौन था जो आदिकाल में उभयचर जंतुओं को समुद्र की सतह पर आकर सांस लेते हुए देख रहा था? वह कौन था जो प्रथम वाच उच्चास से प्रकट हुए ए शब्द का साक्षित्व ग्रहण किया था? और वह कोई नहीं बल्कि वह परम पुरुष ही थे। यही सर्वज्ञ श्री श्री आनंद मूर्ति के प्रवचनों का सार तत्व है। सामान्य गुरुओं को आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लंबी साधना और तपस्या करनी पड़ती है। रामकृष्ण योगानंद से लेकर बुद्ध तक को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा था। इस दृष्टि से श्री श्री आनंद मूर्ति की अलग पहचान है। जन्म से ही उन्होंने सर्वज्ञ होने के सबूत दिए हैं। सर्वज्ञता उनका सहज स्वभाव है। विश्व ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है। परम पुरुष उस ऊर्जा के नियंत्रक है। ऊर्जा और चेतना, चित्ती सत्ता और शक्ति अभिन्न है। दोनों सदैव एक साथ रहते हैं। कागज के सामने और पीछे की भांति या सिक्का के चित्त और पट की भांति शिव व शक्ति अभिन्न है। ब्रह्म अखंड और अनंत है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्हें उनके भक्त बाबा के नाम से पुकारते हैं, वही इस नूतन विचारधारा के प्रतिपादक है। बाबा ने अनेक विचारधाराओं को प्रतिपादित किया। उनमें अणुजीवित यानी माइक्रोवाइटा एक है। इस सिद्धांत के अनुसार अणु को और छोटे खंडों में विभाजित किया जा सकता है। विज्ञान के पास इसे मापने का कोई यंत्र नहीं है, परंतु भविष्य में विज्ञान यह पता लगा लेगा कि इलेक्ट्रॉन असंख्य सूक्ष्म टुकड़ों का समूह है, जिसे बाबा ने अणुजीवत नाम दिया है। अणुजीवत ऊर्जा की आधारभूत इकाई है। मन की उत्पत्ति जड़ पदार्थ से हुई है। बाबा के अनुसार मन भी चेतना की स्थूल अभिव्यक्ति है। विश्व ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है, परंतु ऊर्जा या अणुजीवत के मूल स्रोत परम पुरुष है। दूसरे शब्दों में, परम पुरुष ही अपने को विभिन्न वस्तुओं में अभिप्रकाशित किए है। परम चेतना ही मूल स्रोत है। समस्त ऊर्जा उनसे ही उत्सारित हुई है। परम चेतना या चित्ती सत्ता ही प्रकृति के तमोगुनी प्रभाव के कारण जड़ पदार्थ में रूपांतरित हो जाती है। अणुजीवित का स्थूल रूप ही जड़ पदार्थ और मन है। यही जड़ पदार्थ और मन चेतना का विषय बन जाता है। एक बार मैं मुंबई स्थित ट्रॉम्बे आणविक शोध केंद्र के एक भारतीय आणविक वैज्ञानिक से इस विषय पर चर्चा कर रहा था। बातचीत के क्रम में आणविक विघटन का संयोग यानी फिजन और फ्यूजन से उत्पन्न अपार ऊर्जा की बात सामने आई। इस क्रिया में पदार्थ के खपत की मात्रा न्यून होती है, परंतु उससे उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक होती है। उसका फॉर्मूला है E=mc²। ऊर्जा बराबर मास गुने प्रकाश गति स्क्वायर। ऊर्जा
अंधशक्ति है। ऊर्जा को ठीक दिशा में बहाने के लिए नियंत्रक की आवश्यकता होती है। परम चेतना नियंत्रक तथा निर्देशक दोनों की भूमिका अदा करती है। वही विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त संपूर्ण ऊर्जा के नियंत्रक है। अणुजीवित सिद्धांत के अनुसार अणु से मुक्त ऊर्जा का स्रोत परम पुरुष है। मानव पिंड के 3 स्तर है। 1. स्थूल देह। इसका निर्माण पंचभूत क्षिति, जल, पावक, समीर और आकाश से हुआ है। नंबर 2. मानस देह। इससे 3 भाग होते हैं, मैपन भाव, कर्ता भाव और चित्त। नंबर 3. आध्यात्मिक देह, आत्मा या अनुचेतना। मेरुदंड के सबसे नीचे मूलाधार चक्र में कुल कुंडलिनी सुषुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। आध्यात्मिक यात्रा इसी बिंदु से प्रारंभ होती है। जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति होती है, कुल कुंडलिनी ऊर्ध्व चक्रों का भेदन करती हुई शीर्ष चक्र की ओर आगे बढ़ती है। जैसे जैसे ऊर्ध्व चक्रों में अपने को स्थापित करने में सफल होती है, साधक बहुत हद तक उसका मालिक बन जाता है। वह दूसरों को निर्देशित कर सकता है। मानव जाति के लंबे इतिहास में मानवता में आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए अनेक गुरुओं का आविर्भाव हुआ। उन सभी में श्रेष्ठतम है भगवान शिव, भगवान कृष्ण तथा परमपिता बाबा भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, जिन्होंने अपने को सहस्त्रार चक्रों में अवस्थित कर लिया था। ये परम पद प्राप्त सत्ताएं हैं। तंत्र की भाषा में इन्हें तारक ब्रह्म कहते हैं। 7000 वर्ष पूर्व भगवान शिव का आविर्भाव हुआ था। उनके पदधूलि से यह धरती पवित्र हुई थी। वह पूर्ण एवं मुक्त थे। तत्कालीन मानव समाज को संकट से उबारने में निमित्त उन्होंने शरीर धारण किया था। लगभग 3500 वर्ष पूर्व धर्म के अभ्युत्थान के लिए भगवान कृष्ण शरीर धारण किए थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म की रक्षा तथा दुष्टों के विनाश के लिए मैं बार बार शरीर धारण करता हूँ। आनंद मूर्ति नाम से इसी सत्ता का पुनः आविर्भाव हुआ है। मात्र उनका ध्यान करने पर अपार आनंद और अपूर्व शांति की अनुभूति होती है। वह आनंद के स्रोत है। भक्ति के द्वारा ही वह लभ्य है। मात्र पुस्तकीय ज्ञान से आनंद अनुभूति संभव नहीं। जितनी ही समर्पण की मात्रा बढ़ती जाएगी, उतना ही हम उन्हें अपने निकट पाएंगे। समस्त गुरुओं में बाबा सर्वश्रेष्ठ है। वह गुरुओं के गुरु है। बाबा स्वयं कैलाशवासी सदाशिव और महाभारत के महानायक कृष्ण हैं। शिव एवं कृष्ण पर जिन्हें श्रद्धा एवं विश्वास है, उन्हें अनुभव होता है कि उन्हीं की भांति बाबा भी सर्वोच्च गुरु है। बाबा की वाणी है, युगों युगों से उपेक्षित मानव चेतना आज जग गई है। यह जागरण मानवता के इतिहास को नई दिशा देगी। नूतन आरोहण के तुम अग्रदूत होंगे। बाबा।